अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमेशा की तरफ जूते दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट है, आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी हमारे पास चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। आज बड़ी अहम मीटिंग होनी थी, मीटिंग क्यों नहीं हुई, मीटिंग को क्यों मुलतवी कर दिया, इस पर बात करेंगे शेड्यूल के हवाले से कि अब क्या एक्सपेक्टेड है, कब शेड्यूल आ सकता है, इस पर बात करेंगे ट्राई नेशन सीरीज को लेकर। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनसे भी पूछा गया क्या कहानी आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि आज 7 तारीख थी और आईसीसी की तरफ से जो ये दिन दिया गया था कि 7 तारीख को जो मीटिंग होनी है और इस मीटिंग के अंदर जो चीजें तकरीबन जो है लगभग चीजें जो है तय पा चुकी थी। और इस मीटिंग के अंदर जो है ये एक्सपेक्टेड था कि आज जो है चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर देना चाहिए और हो जाना चाहिए आज अनाउंस। दाऊद साहब, क्यों ये अनाउंसमेंट नहीं हो सकी है और क्यों ये मुद्दा जो है ये मीटिंग का मजीद डिले हो गया? आज वैसे चेयरमैन मोहसिन नकवी आए हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उन्होंने। देखिए, आज जब आईसीसी से अगर आप वहां से जराए से पूछो कि रीजन क्या था कि आज मीटिंग का फैसला होना था, क्यों नहीं हुई, जो वो आपको बताते हैं वो कहते हैं जी कि मामलात हैं ब्रॉडकास्टर्स के साथ। जो हमने ये फैसला किया हाइब्रिड टू हाइब्रिड का फैसला किया कि पाकिस्तान भी हाइब्रिड पे खेलेगा, इंडिया भी हाइब्रिड पे खेलेगा, इस मामलात पर फाइनल कॉल हमने ब्रॉडकास्टर्स से लेनी है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी के जो मामलात हैं शेड्यूल डिले मजीद होता हुआ नजर आ रहा है। इवन कहा जा रहा था कि आज प्रेस रिलीज आ जाएगी, बेशक तारीखें बिल्कुल आपको मैचेस की नहीं पता चलेंगी, लेकिन कंफर्मेशन आ जाएगी कि भाई हाइब्रिड टू हाइब्रिड फैसला कर लिया गया है। यह भी बता दिया जाएगा जी कि इंडिया अपने मैचेस हाइब्रिड पे खेलेगा और इस तरह की छोटी सी एक आईसीसी प्रेस रिलीज भेज देता है। जाहिर है आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आईसीसी से एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, तो आईसीसी एक प्रेस रिलीज पहले वो ईमेल कर देता है आधा घंटा पहले ही। जितने जर्नलिस्ट हैं जो आईसीसी के होते हैं सबको आईसीसी खुद प्रेस रिलीज जारी कर देता है, तो फिर हम या बाकी भी जो वो सब आपको बता देते हैं। लेकिन आईसीसी की आज प्रेस रिलीज हम तक भी नहीं पहुंची और बाकी भी कोई भी है उन तक नहीं पहुंची क्योंकि मीटिंग ही नहीं हुई। अली, जो बताया जाता है वो ये कहा जाता है आईसीसी की तरफ से कि ब्रॉडकास्टर्स के साथ लॉजिस्टिक मामलात देखने हैं। जैसे कि लेट्स सपोज एग्जांपल ये दी गई कि लाहौर और दुबई दो को फाइनल के लिए अलॉट किया गया कि अगर इंडिया चला गया तो दुबई, अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता या कोई भी XYZ टीम पाकिस्तान या कोई भी चली जाती है, 2 टीमें तो लाहौर। तो इस पर एग्जेक्टिव्स जो हैं चाहे पीसीबी के, चाहे बीसीआई के, आईसीसी के और आपके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो देख रहे हैं कि फिर इसको कैसे लॉजिस्टिकली पॉसिबल बनाया जाएगा। फिर जाहिर है कि एक ब्रॉडकास्टिंग की टीम जो है वो दुबई रहेगी क्योंकि इंडिया ने तो आना नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आना, तो हर टाइम उनके साथ ही आप कहो कि फुल टाइम वहां पर ही होगी। और एक ब्रॉडकास्टिंग टीम जो होगी वो बकिया जो 7 टीमें होंगी जो पाकिस्तान में होंगी वो उनके साथ होंगी। जाहिर है एक टीम वहां जाके खेलती भी रहेगी जिसकी जरूरत पड़ेगी। 3 टीमों ने तो खेलना है इंक्लूडिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी दुबई में, तो पाकिस्तान भी जाएगा, XYZ जो पाकिस्तान के ग्रुप में है वो सारे वहां जाएंगे। कहा गया है कि ये मामलात हमने फुल फ्लैज लिखत पढ़त में तय करने हैं, ये बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उड़ी सी जो खबरें आती हैं वो ये भी ये भी चल रही हैं जी कि बीसीसीआई ये भी सोच रहा है, थोड़ा सा खामोश सा हो गया बीसीसीआई को और इंडियन मीडिया को कहीं ये भी लग रहा है कि यार ये हमारी हार तो नहीं नजर आ रही, क्योंकि ऐसा हुआ है कि हम बात मान गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। बाय द वे आज मोहसिन नकवी की आपने बात की, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। और चीजें दाऊद हमने ये भी देखा है कि जो इंडिया के जो बीसीसीआई है वो थोड़ा जल्दी नहीं करता एज कंपेयर पीसीबी के। पीसीबी बहुत सोच के फैसला लेते हैं, पन दिखा देते हैं, चीजों को क्लियर भी कर देते हैं, थोड़ा जल्दी जो उनकी चीजें आ भी जाती हैं। लेकिन बीसीसीआई जो वो पता नहीं हर एंगल से जो है वो सोचता है और बड़ा डीप जो है चीजों के अंदर जाता है। और फिर उनका जो मीडिया आपको पता ही है कि उनका जो मीडिया और एज कंपेयर जो आपका मीडिया, बड़ा फर्क है आप दोनों के मीडियाज में, क्योंकि हम तो दोनों मीडियाज को देखते रहते हैं। आपका मीडिया फिर भी जो है ना एक वे में वो किसी न किसी पॉइंट पर बेहतर ही रहता है एज कंपेयर इंडियन मीडिया के। वो तो छोटे सी चीज को भी पकड़ कर जो है ना वो कहीं से कहीं जोड़ देते हैं कि पता नहीं क्या से क्या हुआ और क्या निकल गया। अभी चैंपियन ट्रॉफी के चलते बीच के आपने देखा होगा इंडियन मीडिया के अंदर वो जाकिर नाइक भी बीच के अंदर आ गया और पता नहीं कौन सी चीजें ऐसी बीच में आ गई, मतलब जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, वो उसमें भी रिपोर्टिंग शुरू कर दी। हमने देखा कि अगर हम यहाँ कोई अपने यहाँ पे शो में बात कर रहे होते हैं तो अक्सर वो उनके 2-3 चैनल हैं, वो जी हो गए, इंडिया टीवी और बहुत सारे चैनल हैं, वो हमारे छोटे भी क्लिप्स दिखा देते हैं। और वो अगर आप देखो ना तो जो रेलिवेंसी भी नहीं, अपने हिसाब से वो एक हमारा छोटा सा क्लिप उठा लेंगे और देखेंगे क्या देखेंगे, बताएंगे, देखें जी ड्रिंक देखें जी पाकिस्तान मीडिया कैसे घबराई हुई है, कैसे अब हम कुछ बात कर रहे होंगे। एक मुझे याद है 2023 का गालिबन वर्ल्ड कप था, आप नागिन डांस कर रहे थे,
अब उसको नहीं नागिन, हम ऐसे मजाक कर रहे थे, शुगर मेला हमने लगाया हुआ था, तो बांग्लादेश का था, तो हमने ऐसे करके हमने शुगर लगा दिया। तो उन्होंने जो है वो अपने टीवी चला रहे, देखे जी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से पहले पाकिस्तान मीडिया बुखलाहट में नागिन डांस शुरू कर दिया। मतलब यार कोई मजाक है यार, हम शुगर लगा रहे थे यहाँ पे। वो इस वजह से ना बीसीसीआई को बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो मीडिया है वो जरूर तनकीद तो हर मीडिया ही करता है, इंडिया भी करेगा पाकिस्तान, लेकिन वो कहीं से कहीं कनेक्ट नहीं कर देता। अच्छा, मैं अब क्या बता रहा था अली, आज मोहसिन नकवी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ऑलमोस्ट किसी भी बात का जवाब देने से उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि भाई आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या जीत गया है, जो नजर आ रहा है हाइब्रिड टू हाइब्रिड बात मान ली गई है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। क्या इसलिए उन्होंने कहा जी देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, अभी फैसला होना बाकी है। नहीं, वो ऐसा भी कोई फील हुआ कि कहीं आईसीसी या बीसीसीआई यू टर्न ना ले ले। नहीं, वो इसलिए भी जो है कोई एक्टिव आंसर नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि जब दोनों की इस बारे में कोई बात हुई है तो फिर ये भी तय पाया होगा कि ये चीज जो है मीडिया में ना, लेकिन ये जो एक्चुअल खबर रिपोर्ट हुई है, ये मैं आपको बता दूं, ये जो लीक हुआ है, ये जो मीटिंग के अंदर से जो खबर बाहर आई थी, ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं आई है, ना पाकिस्तान के किसी भी मीडिया आउटलेट ने इसको जो है रिपोर्ट किया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो और इन्होंने प्रेस ऑफ इंडिया, ये दो अखबारों ने दिया था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली ये उसकी स्टोरी थी और पीटीआई से खबर निकली थी, बिल्कुल वहां से खबर निकली थी, और फिर ये खबर जो ऑल ओवर पाकिस्तान मीडिया और इंडियन मीडिया में जो ये खबर चली है, क्योंकि मीटिंग के अंदर ये भी बातें हुई हैं कि भाई खबरें जो है, उन्होंने ये भी कहा था पिछली दफा के पाकिस्तान को कि आपकी तरफ से खबरें बड़ी लीक हो रही हैं, तो फिर इंडिया की तरफ से भी तो खबरें लीक हो रही हैं भाई। अब देखो मोहसिन नकवी ने, लेकिन एक रीजन ये भी, तो ये तो मुझे लगता है कि इतना शायद वो बड़ी बात नहीं होगी कि वो बता भी दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी किसी को, लेकिन मुझे लगा कि जो मेन रीजन था उनका ये इस हवाले से कोई भी कमेंट ना करने का, ऑफिशियल नहीं हुआ ना अभी तक, क्योंकि ऑफिशियल नहीं हुआ, और उनको यही था कि अगर कोई ऐसी बात कह दें कि पाकिस्तान जीत गया, फलाना जीत गया, वो भारतीय मीडिया में एक नेगेटिव तरीके से अगर चलना शुरू हो गया, तो ये ना हो कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अभी अच्छी सीट पे जा रहा है, अपनी बातें मनवा रहा है, वही उनको बैकफायर ना कर जाए, उनके ऊपर उल्टा ना पड़ जाए। बात कर रहा था, उनका जो मीडिया वो बहुत प्रेशर बना देता है, तो इसलिए चीजें खराब ना हो जाए। अच्छा, उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और भी बड़ी डिमांड्स की हैं, ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से पूछा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी डिमांड किया। उन्होंने इस हवाले से भी कहा कि जी अभी मामला आईसीसी के पास है, मैं अभी इस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता ट्राई सीरीज के हवाले से। देखो अभी तक जो रिपोर्टेड है, ये जो पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक ये है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया है, अगर आप इन दोनों की देखो तो इन्होंने जो शराइत बताई हैं, ये जो बताती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी थी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तीन जो बड़ी शराइतें, और भी वो कह रहे हैं छोटी छोटी शराइतें, जो तीन बड़ी उन्होंने कहा है जी, एक है कि हाइब्रिड टू हाइब्रिड, कि पाकिस्तान हाइब्रिड खेलेगा तो इंडिया भी हाइब्रिड ही खेलेगा, मतलब दोनों हाइब्रिड टू हाइब्रिड खेलेंगे, बात ये हो गई। और वो बीसीसीआई ने रिपोर्टेडली, जय शाह ने बात इनकी मान भी ली काफी टाइम के बाद। दूसरी इनकी शर्त थी कि हमें जो फाइनेंशियल चंक है वो दिया जाए। फाइनेंशियल चंक कौन सा दिया जाए? फाइनेंशियल में भी दो चीजें, एक तो हमें आईसीसी का रेवेन्यू बढ़ाया जाए, जो सालाना रेवेन्यू होता है हर बोर्ड को दिया जाता है, वो बढ़ाया जाए। दूसरा, चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आती, इसका भी हमें फाइनेंस में हमें इजाफा किया जाए। ये तकरीबन तीन डिमांड आप ले लो, ये चलो फाइनेंस को लेते हो तो दो मिला लो, मतलब फाइनेंस में भी दो डिमांड्स है, एक ईयरली हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, और दूसरी ये कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया नहीं आती तो उसमें जो हमें खसारा होगा वो भी हमें पूरा किया जाए, ये होगी। तीसरी वो कहते हैं कि, और ये जो पाकिस्तान और इंडिया, खबरें ये भी रिपोर्ट हो रही थी कि ये डिमांड्स रिजेक्ट कर दी गई हैं उनकी तमाम तरफ। हाँ नहीं, मैं वही बता, अब आगे अभी इस पर बताता हूँ डिमांड्स के बाद कि इस पर क्या है। तीसरी डिमांड भारतीय मीडिया रिपोर्ट करती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यह भी एक तजवीज रखता है कि अगर पाकिस्तान को भी नुकसान होगा और आगे पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा तो इंडिया को भी नुकसान होगा, तो इसको हर्जाना पूरा करने के लिए आईसीसी अपनी अम्ब्रेला में अगर चाहता है, अगर आईसीसी चाहता है तो अपनी अम्ब्रेला में एक ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड को रखकर ट्राई नेशन सीरीज रखवा ले, आधा रेवेन्यू इधर और आधा आईसीसी रख ले, आधा आईसीसी ले ले, हाँ आईसीसी भी ले ले। और आईसीसी इसके ऊपर आज सवाल हुआ ना चेयरमैन मोहसिन नकवी से, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया इसके ऊपर कि भाई सबर रखें, आईसीसी के पास है। हवाले से जो है वो कोई बात हुई है आपसे, ट्राई नेशन सीरीज होगी, कुछ ऐसी कहानी है, यही पूछा गया ना कि भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रही है, रिपोर्ट कर रहा है कि ट्राई नेशन सीरीज की आप लोगों ने डिमांड की है, इस पर उन्होंने कोई आंसर नहीं। हाँ उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा अभी मतलब ये मामला आईसीसी के पास है, अल्लाह बेहतर करेगा, पाकिस्तान के लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे। अब इसमें लिया साहब देखो, आप तो अभी तक जो भारतीय मीडिया के रिपोर्टेड और आईसीसी भी ये जरिए बताते हैं, आज भी जो ये बात मानी जाती है आईसीसी में, अगर आज आप भी किसी जिम्मेदार बंदे से ऑफिशियल से पूछो आईसीसी से, तो वो आपको ये बात तो बताते हैं हाँ जी भी हाइब्रिड टू हाइब्रिड वाला ऑलमोस्ट क्लियर है, थोड़ी सी उसके
अंदर पेचीदगियां हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसको थोड़ा सा क्लियर किया जा रहा है। लेकिन हाइब्रिड टू हाइब्रिड वाली बात जो है कि 2027 तक भारत मान गया है, ये वाली बात तो रियलिटी वाली है, ये आईसीसी भी इसकी कंफर्मेशन देता है। लेकिन अब बाकी जो बात है, पीसीबी क्या फाइनेंस वाली बात पर भी अड़ गया है, ये भी हो सकता है। अभी इस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं है, ना इंडियन मीडिया की तरफ से कोई रिपोर्ट है, ना ही आपको आईसीसी की तरफ से कोई आपको खबर मिलती है, ना पीसीबी आपको कोई रिपोर्ट करता है, ना मोहसिन नकवी आ जाए, जाहिर है वही मीटिंग में डायरेक्ट होती है, ना उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड दिया, ना कोई सलमान नसीर या दूसरे जो आपके सीईओ हैं, ना उन्होंने किस हवाले से रिपोर्टेड, कोई भी आपको किसी भी मीडिया या किसी भी जर्नलिस्ट से कोई बात नहीं की कि वो आपको बताएं कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियल डिमांड पे अड़ गया। ऐसा भी कोई हमारे पास अपडेट नहीं है। अब अली साहब जो मुद्दा नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि आईसीसी ने जो आज मीटिंग कैंसिल किया, बजाहिर तो आईसीसी ने ये बोल दिया, बजाहिर तो आईसीसी ने हमें ये सबको बताया कि रीजन ये कि ब्रॉडकास्टर्स के साथ मामला पानी है, जो लॉजिस्टिक मामला है, कैसे होगा दो मुल्कों में सब चीजें, वो एग्जीक्यूटिव मीटिंग बैठाई हुई है, तो बोर्ड्स को भी फिलहाल हटाया हुआ है और अभी ये मामला देख रहे हैं। लेकिन अब ये भी एक, मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये भी रूमर्स चल रही हैं कि क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड ऐसा तो नहीं हो सकता कि बैकफायर कर थोड़ा सा बैकफुट पे चला जाए, दोबारा से यू टर्न ले ले? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है कि भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है वो यू टर्न भी ले सकता है। फिर तो बड़ा मसला बन जाएगा दोबारा से। पॉसिबिलिटी ये देखो, खबर तो रिपोर्ट हो गई है, चीजें भी सारी जो सामने आ चुकी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है वो एक और चीज भी करते हैं, वो ये करते हैं कि वो अपनी मीडिया में ना खबर को लीक करते हैं और फिर उसके बाद वो लोगों का जो है ना वो देखते हैं कि यार इसके ऊपर रिएक्शन क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या हमारी अवाम इसको एक्सेप्ट कर रही है या क्या कर रही है, फिर उसका वो एक तज्जिया भी निकालती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बाय द वे थोड़ा बहुत तरीकाकार होता है, जो हम भी आपको काफी खबरें रिपोर्ट करते हैं, उससे जो रिएक्शंस देख रहे होते हैं बेसिकली कि क्या रिएक्शन आएगा। अगर रिएक्शन समझ आ रहा हो तो चीजें एक्सेप्ट हो जाती हैं, और अगर रिएक्शन बहुत ही नेगेटिव जा रहा हो तो चीजें रिजेक्ट हो जाती हैं। ये एक तरीकाकार होता है बाय द वे, प्रोटोकॉल के बिल्कुल होता है। लेकिन जिस तरह से अब देखो, अब इन्होंने तो जय शाह ने आईसीसी में बोर्ड्स को ये डायरेक्ट बोला है, अगर आप देखो जो ये रिपोर्टिंग हुई है, ये नहीं हुआ कि बीसीसीआई ऐसे मान के बहुत ही रेयर कोई चांस है कि मतलब ऐसा कोई हो सके। 90% ये मुद्दा नहीं, अगर आप देखो मेरे ख्याल से, अगर नहीं बिल्कुल आप ठीक करो, रिजॉल्व है ये मैटर, ये मैटर रिजॉल्व है, लेकिन खाली इसमें खामोशी हो गई है, तो थोड़ी सी ये अफवाहें चल रही है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये अफवाहें हैं। ये मैं भी ब्रॉडकास्टर देख रहा हूँ कि उसने क्या यही रीजन बताया ना, आईसीसी ने तो यही बताया जो भी आपको बताया, हैंडल करेगा सारी चीजों को, वो देख रहा होगा अपना, बाकी कोई इतना देखो। लेकिन अब अभी हकीकत जो बात है ना, कि जो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको, कल भी हमने ये खबर ब्रेकिंग करके आपको रिपोर्ट दी थी, आज फिर आपको ये रिपोर्ट मैं एक बार दोहरा भी दूं कि ये बात तो कंफर्म हो गई है कि अब चूंकि 5 मैच दुबई जा रहे हैं ना, मतलब 5वां मैच 50-50 है, 3 मैच इंडिया के कंफर्म जा रहे हैं, एक सेमीफाइनल जा रहे हैं और फाइनल का 50-50 है। तो लाहौर को पहले 2 बड़े मैच दिए जा रहे थे, एक इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो वो भी अब ऑटोमेटिक 3 मैचों में तो वो भी दुबई गया, एक भी चला गया, एक फाइनल चलो 50-50 है। तो लाहौर के पास 2 बड़े मैच थे, जितना आपने 700 करोड़ लगाया है, तो अब लाहौर के पास बजाहिर अभी देखो तो एक भी बड़ा मैच नजर नहीं आता। तो इसलिए मैं वही आ रहा हूं, इसलिए ये फैसला किया गया है कि अब जो कराची वाला मैच है वो तो दुबई चला गया, और जो सेमीफाइनल जो था वो तो दुबई चला गया, और जो पिंडी वाला सेमीफाइनल था अब वो लाहौर के पास जाएगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर है आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, लाहौर इसलिए भी डिजर्व करता है कि आपने उस पर इतना पैसा लगाया, उसको एक नया स्टेडियम बना दिया, तो जाहिर है वहीं पर ही फिर बड़ा स्टेडियम भी बन गया, सबसे बड़ा आपका स्टेडियम भी वही होगा, तो जाहिर है वहीं पर ही होना चाहिए। तो लेकिन अपडेट भी ये है कि अब जो आपका एक सेमीफाइनल है वो लाहौर में होगा, प्लस आपका जो फाइनल है अगर वो पाकिस्तान में होता है तो वो लाहौर में होगा। तो अब ये 2 बड़े मैच होंगे, अलबत्ता पिंडी और कराची, रावलपिंडी और कराची दोनों के पास अब कोई भी बड़ा मैच नहीं होगा, प्लस इंडिया पाकिस्तान का मैच आपको पता है वो तो दुबई के पास हो गई होगा। अब इस सारे मामला पे अली साहब जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो आईसीसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और उम्मीद हम करते हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस आए। हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो, वैसे अगर आप आईसीसी से पूछो तो एक और बात भी कहते हैं, वो कहते हैं जी किसी टाइम भी हम ऐलान कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि लोग ये कह रहे थे कि मतलब 7 तारीख का था, जरूर के 7 तारीख को चीजें आ सकती हैं, मुझे लगता है कि मंडे को चीजें आएंगी, मुझे ऐसा आईसीसी ने ये बोला है, आईसीसी ने ये बोला है, उन्होंने कहा जी कि किसी दिन भी हम ये ऐलान कर देंगे, मंडे को मुझे लगता है, उन्होंने कहा किसी दिन भी ऐलान कर देंगे। और आपको पता है कि ये चीजें जो रिजॉल्व हुई भी हैं ये भी एक्चुअली ग्रेग बार्कले और जय शाह की वजह से हुई है। क्यों ग्रेग बार्कले और जय शाह का मैं नाम ले रहा हूं, क्योंकि ग्रेग बार्कले को जो है वो बीसीसीआई ने या जय शाह ने फंसा दिया था, उनको चेयरमैन बनाया हुआ था और उनकी बात कोई भी नहीं मान रहे थे, तो उसके बाद उनको बोला कि 1 महीना आप और बैठ जाओ, उन्होंने अक्लमंदी की, उन्होंने कहा भाई मुझे एक्सटेंशन चाहिए ही नहीं 1 महीने की, मैं जा रहा हूं।
आप खुद देखो। और जय शाह जिस दिन वो फर्स्ट डे उनका था कि ग्रेग बार्कले को इन्होंने आईसीसी के जो चेयरमैन थे उनको इन्होंने फेयरवेल डिनर दिया, जय शाह ने जिस दिन सदारत संभाली तो उन्होंने कह दिया ठीक है जी बीसीसीआई डिमांड मान गया, क्योंकि उनको पता था मैं बीसीसीआई का था सेक्रेटरी, अब मैं आईसीसी का चेयरमैन बन रहा हूं, तो पहला ही मुद्दा इतना अगर खराब होगा तो मेरे ऊपर जो है वो काला थुपेगी, मेरी वैल्यू गिरेगी। तो जय शाह ने कहा भाई बात को रफा दफा करो, लो मान गए बात, चैंपियंस ट्रॉफी करवाओ। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका क्वेश्चन आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए वही कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जो आप जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।